हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है। और गाइज़, वैसे तो मेरा मन नहीं करता है व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी, और टाइम भी नहीं मिल पाता है कुछ मुझे। तो गाइज़, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज हमारे पापा को गए हुए 2 साल हो गए हैं। आज 14 जून है और पापा 14 जून 2024 में हम सबको छोड़ के चले गए थे। और गाइज़, ये आज का दिन हमारे लिए ब्लैक डे होता है एक तरीके से, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हमारे लिए आया था। तो गाइज़, मेरे को शब्द भी नहीं आ रहे बोलने के लिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो आज पापा के 2 साल होने पर हम लोग थोड़ा कुछ बाहर जा रहे हैं। खाना जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेचारे बैठे रहते हैं खाने के लिए, तो उनको हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पापा के नाम से, और खाना और पानी। तो मम्मी अभी खाना बना रही हैं। और गाइज़, ये वाला मंथ ना, जून, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मई के लास्ट से लेके पूरा ये जून, मतलब ये पीरियड जो है ना, कटने से नहीं कटता है। मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सब, ये दिन मुझे बहुत, हाँ, मुझे ही नहीं, मम्मी को, अंशिका को, सबको वही बातें अभी भी आज ऐसा लग रहा है कि वही दिन है आज। और गाइज़, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मतलब क्या फ़ील हो रहा है मुझे। और गाइज़, हम बहुत, मतलब बहुत रो रहे थे अभी, बहुत मन बहुत बेकार हो रहा था। तो अभी मम्मी तो खाना बना रही है, मैं उनकी हेल्प कर रही थी। तो चलते हैं फिर हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंदिर में। मनोकामना मंदिर है यहाँ पे, हमारे यहाँ पर। तो हम वहाँ पर ही जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो उनके पास हम चलते हैं। तो चलिए गाइज़, आप लोग भी चलिए और हमारे पापा की आत्मा के लिए प्रे करना, मतलब हमारे पापा की आत्मा को शांति मिले। आप प्लीज़ सब प्रे करना। सॉरी गाइज़, मैं बोल नहीं पा रही हूँ सही से, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं गाइज़, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए चलते हैं फिर। रेडी हो जाते हैं हम लोग जल्दी से। मम्मी और अंशिका रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। फिर हम लोगों ने हमने खाना पैक वगैरह कर लिया है। मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। सब्ज़ी वगैरह बना ली है मम्मी ने, तो मैं पूड़ी बना देती हूँ मम्मी के साथ मिलके। फिर हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करने चलेंगे। एक चीज़ और है, एक बात और है, जो हमारी ताई जी अब हमारी दुनिया में नहीं रही हैं, मतलब मेरी बड़ी मम्मी लक्ष्मी मम्मी। तो उनके यहाँ पे भी हम, जो मेरे ताऊ जी हैं तनु, रोहित और ओम पापा, जिन्हें हम ओम पापा और लक्ष्मी मम्मी बोलते थे, तो लक्ष्मी मम्मी भी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो उनके यहाँ भी पूजा है। तो देखो गाइस, दोनों देवर और भाभी के दोनों सब काम सब साथ में ही हो रहा है। तो मतलब आज पापा को गए हुए 2 साल हो गए, और उनके यहाँ पे मतलब पूजा है छोटी सी, तो जो जिसको शुद्धिकरण बोलते हैं, तो उधर से हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो गाइज़, बहुत हार्ड टाइम चल रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि एक के बाद एक हमारे घर से सब चले गए, और ऐसे गायब हो गए सब कि बस पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया गाइज़। बस एकदम से गायब हो जाते हैं लोग, समझ में नहीं आता। पहले पापा, फिर नानू, और फिर लक्ष्मी, और भी हमारे बहुत सारे लोग गए हैं। जैसे हमारे दादू की बुआ, मतलब दादू की बहनें, पापा की बुआ, और हमारे नानी के तरफ हमारी छोटी नानी, नानू हमारे, और हमारे एक छोटे नानू भी थे, और मौसी के हस्बैंड, मौसा हमारे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे गायब से हो गए, मतलब एकदम से सब चले ही गए सब गाइस। ऐसे सब, मतलब जिनकी उम्मीद भी नहीं थी ना गाइस, वो सब धीरे धीरे करके सब चले गए, और पता ही नहीं चला। एक खबर आती है, मतलब एक दुख से हम वो नहीं होते कि दूसरी खबर आ जाती है कि आज उनके साथ ऐसा हो गया। तो गाइज, बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि बस जो होना था अब प्लीज़ ना हो ऐसा कुछ। क्योंकि देखो, बहुत टूट चुके हैं हम लोग गाइज, बहुत टूट चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग, मतलब कोई पड़ोस में या वो, गाइज पड़ोस में भी होता है तो दुख होता है, लेकिन ये तो हमारे अपने थे गाइज। और जिनकी एज भी नहीं, जिनको कुछ तबीयत ख़राब नहीं, कुछ नहीं, और वो ऐसे चले जाते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। और
बस गाइज़ मैं बस बता नहीं सकती हूँ, और क्योंकि कितना दुख है हमारे अंदर, और हमारा पूरा नानी की तरफ से भी, दादी की तरफ से भी पूरा परिवार ऐसे बिखर गया, टूट चुका है पूरा परिवार हमारा। अब भगवान से शांति चाहते हैं, भगवान बस हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति बनाए रखें और सबको ठीक रखें। तो चलिए गाइज़, अब हम चलते हैं मंदिर। तो गाइज़ हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, हमने पानी की बोतल्स भी ले ली हैं, तो इधर लंच कर बैठे हैं और ये मम्मी बैठे हैं अंदर, पानी की बोतल, खाना ले लिया है। पानी भी वीडियो बच्चों आ जाओ, बैठे 2 बजे देखे आना। दो लोगों की बोतल दे दो, पानी दे दिया सबको, ले लिया और दे दो, दे दो, दे दो। एक ये भी है, बाबा को दे दो ना, बाबा लो। नहीं लेंगे, खाना नहीं ले रहे, पानी भी नहीं ले रहे। अरे तो बहुत है खाना पीना। अच्छा दे दो खाना ले लो, खाना बंडल वंडल ना दे दो, बोतल दे, उन्हें दी बोतल, हाँ दे दी। बोतल बाबा पानी ले लो। 3-4 बच्चे हैं बस। 4 बचे। गाइस हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हम आते खाना खाने लगे, आलू पूरी बनाए हैं, पानी बैठे हैं, आलू पूरी खा रहे हैं हम लोग। गाइस हम घर पे आ चुके हैं और वहाँ पर भी हम लोग सबसे मिले थे, बुआ और शिल्पी दीदी वगैरह आए हुए थे। और गाइस सब लोग बस यही बातें कर रहे थे कि पापा होते तो इतना, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था गाइस, क्योंकि ओम पापा और पापा का बहुत ज़्यादा वो था, मतलब सब साथ में पले बड़े थे। तो यही बातें हो रही थी कि पापा अगर होते तो लक्ष्य अम्मी भी ठीक रहती, क्योंकि पापा होते ना तो पापा, मतलब ओम पापा के साथ एक, मतलब वो तो भगवान के हाथ में है कि किसको जाना है किसको नहीं, बट पापा होते ना तो वो एक सपोर्ट सिस्टम थे पापा हमारे सभी के लिए। तो सब यही कह रहे थे कि एक हिम्मत बंदी रहती है, अगर पापा होते तो शायद पापा और अच्छे से डॉक्टर से बात करते और सब कुछ मतलब हैंडल कर पाते, और मतलब बहुत ज़्यादा पापा को नॉलेज वगैरह भी थी, और सब मतलब बहुत अच्छे थे हमारे पापा, हर चीज़ में उनको सब पता था कि कौन क्या, मतलब कहाँ पर क्या है। तो सब यही बात कर रहे थे कि पापा की बहुत कमी लगती है। और गाइस लक्ष्य अम्मी और पापा को तो ऐसे अचानक से ही हो गया ना, और तनु है, रोहित है, वो भी बहुत छोटे हैं। तनु मेरे से 9 महीने छोटी है और रोहित भी हमसे मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है रोहित। तो गाइस बस अंशिका से 4-5 साल बड़ा होगा रोहित। तो थोड़ा दुख लगता है कि समय से पहले इंसान चला जाता है ना गाइस, तो बहुत दुख होता है। तो अब हम, उनका भी घर ख़राब हो गया, हमारा भी। माँ बाप से गाइस बहुत वो होती है, उधर तनु अपनी मम्मी के लिए रो रही थी, इधर हम अपने पापा के लिए रो रहे थे। हम दोनों का दुख एक सा ही हो गया है, हम लोगों का, मतलब चारों का, हम सबका। और उधर भी एक इंसान नहीं है, इधर भी एक इंसान नहीं है, तो एक इंसान से ना गाइस बहुत वो रहती है, आलसी रहती है। एक इंसान भी अगर गायब हो जाता है ना परिवार में से, तो बहुत उथल पुथल हो जाती है। और आप सबको पता ही है, हम सबके इफ़ेक्ट पड़ा है, हम सबके कितना लाइफ में कितना इफ़ेक्ट पड़ा है पापा के ना होने से। और अब बेचारी तनु है, तनु और रोहित, वो भी इतना परेशान रहते हैं। जैसे रोहित है, ओम पापा हैं, वो तो खैर चलो उनको भी दुख है, लेकिन वो बाहर जाके थोड़ा अपना बैठ जाते हैं। लेकिन तनु है, तनु 24 घंटे घर में रहती है, तो उसको वही बातें याद रहती है। और उसने बेचारी ने बहुत सहा भी है, अपनी मम्मी की बहुत सेवा भी करी है उसने। और हमारी चाची हैं, माधवी चाची, बिक्की चाचू,
उन्होंने भी बहुत सेवा करी है, ओम पापा ने, रोहित ने, सब ने, और ममता बुआ, शिल्पी दीदी, जतिन भैया दिल्ली दिल्ली रुकते थे। 1 डेढ़ महीने से ओम पापा लक्ष्मी को लेके दिल्ली में ही थे, और सब एक एक करके मतलब सब जाते थे। तो वो ही सब बातें हो रही थी, तो पापा की सबको याद आ रही थी कि पापा एक अकेले बंदे थे कि मतलब अगर ये सब थे ना, लेकिन वो भी होते ना, वो होते तो इन सबको मतलब जाने नहीं देते। पापा हमारे ऐसे थे कि वो खुद ही करते थे, खुद ही सब वो करते थे। तो ओम पापा यही कहते कि अगर पापा होते तो वो ओम पापा को ड्यूटी आने जाने का भी थोड़ा वो हो रहा था। तो वो ये कह रहे थे कि अगर आदेश होता तो वो ये कहता कि तू बबल तू अपनी नौकरी कर। पापा को, ओम पापा को बबल कहते थे, मतलब प्यार में नाम था उनका, वैसे अशोक नाम है। तो वो कह रहे थे कि वो कहते तू अपनी नौकरी कर और भाई मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और मैं देख रहा हूँ भाभी को। तो सब यही सोच रहे थे, सब बस इसीलिए बहुत परेशान हो रहे थे कि दोनों का ही गम मतलब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा गाइस। तो बस मैं अब ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। बहुत कुछ है मन में, बहुत कुछ चल रहा है कि मैं बताऊँ आप सबको, बहुत कुछ है बोलने के लिए जो दिल में है। एक मतलब कैसे समझाऊँ आपको अपनी फीलिंग। चलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको मतलब थोड़ा हल्का भी हो रहा है मेरा, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी गाइस। तो मैं अब इस वीडियो को, ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, मतलब एंड करती हूँ। तो सॉरी गाइस, मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा कुछ वो बोला हो, क्योंकि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। तो चलिए गाइज़, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोग थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारी वीडियो देखी, व्लॉग देखा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइज़ और अपना प्यार दिखाइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़ एंड ओके बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइज़ मैं थोड़ा, मुझे सॉरी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मेरी ना थोड़ी सी बोलने का थोड़ा वो हो रहा है। तो चलिए गाइज़, मैं अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय गाइज़।